बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जय हिंद, स्वागत है आप लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि अद्भुत रस क्या होता है और शांत रस क्या होता है। इसको आज हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको अद्भुत रस और शांत रस को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आज आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। तो आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अद्भुत रस है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है जब किसी जीव के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। तो उसे अद्भुत रस कहा जाता है। ये डेफिनेशन है। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमने दो प्रकार के डेफिनेशन यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि जब विस्मय नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव, पंचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है तो उसे वहां अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ये यहां पर भी मैंने एक डेफिनेशन लिखा है कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक अस्थायी भाव अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। आपके सामने दो तरीके के डिफिनीशन, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। जब आप उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको हर एक डाउट क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखिए, देखें आपको बोर्ड में सब क्लियर है। अब आप लोग एग्जाम्पल देखिए। जैसे है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है, कि तन है कि मन है, कि प्राण है कि प्यारी है। ये जो दोहा है, जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास कुछ सहायता मांगने के लिए जाते हैं तब वो उन्हें जब 3 त्रिलोक दान कर देते हैं और जब वो वापस लौटते हैं तो वो सोचते हैं, जब वो अपने झोपड़ी के जगह पर महल को देखते हैं और एक दरिद्र ब्राह्मणी के स्थान पर वस्त्रों से सुसज्जित नारी को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। मतलब अद्भुत हो रह जाते हैं, वो हक्का बक्का रह जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, आश्चर्यजनक है। जब वो अपने झोपड़ी के जगह पर महलों को देखते हैं तो एक बार उनकी आंखें मतलब कि वो चौंक जाते हैं, आश्चर्यजनक हो जाते हैं, अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। अब एक और देखिए, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरणन शिर नावा। यह इस दोहे में जब वो यहाँ और वहां मतलब कि दो स्थान पर यहाँ वहां मतलब कि दो बालक देखती है एक साथ, दो स्थान पर जब दो बालक को एक ही बालक को जब देखती हैं वो, तब वो उनको आश्चर्यजनक होता है। वो सोचने लगती हैं अपने मन में कि ये मतलब कि उनकी मति तो नहीं भ्रम है या इसके पीछे कोई विशेष कारण है। हे प्रभु, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा। वो सोचने लगी कि हे प्रभु, यहाँ पर मेरी मति तो भ्रम नहीं है या इसके पीछे कोई विशेष कारण है। क्या है वो सोचने मतलब कि वो अद्भुत जैसा यहाँ पर वो हो रहा है। तो यहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। तो आई होप कि आपको अद्भुत रस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये दो एग्जाम्पल है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इनसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि शांत रस क्या होता है। तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है,
ये मुनियों के द्वारा शांत रस का उपयोग है। तो आप लोग थोड़ा देखिए, जहां शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जहां ना दुख है, ना सुख है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कोई इच्छा है, उस रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। अथवा मैंने आपको बताया एक और तरीके से लिख सकते हैं आप इसके डेफिनेशन को, कि जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा पुष्ट होता है तो वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। तो वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल को आप देखिए, हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, आप पहले वाले एग्जाम्पल को देखिए। जैसे है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। तो यहाँ पर इस अर्थ है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमने ज्ञान को अर्जित करने की, जब हमें घमंड था तब हमने ज्ञान नहीं अर्जित किया, इसका अर्थ है। और जब हमें ज्ञान, वो घमंड खत्म हुआ तब हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय, जब हमने ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी परमात्मा, ज्ञान रूपी प्रकाश को जब हमने देखा, तब हमारा सब जो हमारा कष्ट है, सब अंधियारा मिट गया, हमारे सब कष्ट दूर हो गए। तो यहाँ शांत रस का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आप लोग एक और देखिए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहां पर भी शांत रस है, यहां पर भी शांत रस है। शांत रस है कहने का मतलब है कि जो खजूर का पेड़ होता है, उसका अगर कोई पंथी मतलब जो राहगीर है, अगर वो जाए उसके पेड़ के नीचे तो उसको छाया भी नहीं प्राप्त होगी, और अगर फल उसके बहुत ऊपर लगते हैं, तो यहाँ पर भी शांत रस की निष्पत्ति होती है। तो आई होप कि आपको शांत रस और अद्भुत रस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग, मैंने जो उदाहरण ये बताया है, जब मैं था तब है नहीं, ये सब उदाहरण मैं तो यही सोच रहा हूं कि आपको केवल मैंने पढ़कर बताया, आपको याद हो गया होगा। अगर आप 1-2 बार इसको पढ़िए तो इतना इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग उदाहरण एग्जाम्पल हमने लिया है कि आपको तुरंत याद हो गया, आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। शांत रस और अद्भुत रस, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। आप थोड़ा नोट्स बना लीजिए, 1-2 बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप आगे भी कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, हर जगह पर ये आपके काम आने वाला चीज है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यार से लाइक कर दीजिए। मैंने आपसे कहा है कि ये चैनल आपका है, हमारा नहीं है। आप लोग इस पर सपोर्ट करिए, इसको ग्रो करने में थोड़ा मदद करिए। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और मैं इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।